नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की सियासत में सीट बंटवारे को लेकर बवाल तेज हो गया है। महागठबंधन जो कभी एकता की ताकत समझा जाता था, अब अंदरूनी कलह और आपसी टकराव की गहरी खाई में फंसा हुआ नजर आ रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही गठबंधन के अंदर रस्साकसी शुरू हो गई है, जहां हर दल अपनी हिस्सेदारी पर अड़ा हुआ है। सीपीआई-एमएल ने मुश्किलें बढ़ा दी है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी राजद को खुलेआम चुनौती दी है, जिससे महागठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। महागठबंधन के टूटते तार। चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर एक बार फिर खींचतान तेज हो गई है। अब भाकपा माले सीपीआई-एमएल ने आरजेडी द्वारा पेश किए गए 19 सीटों के ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया है और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और राष्ट्रीय जनता दल के बीच तीखी जुबानी जंग ने महागठबंधन की एकता और भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरभंगा में आयोजित एक जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा है कि एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने को लेकर तेजस्वी यादव का रवैया घमंडी और अहंकारी है। उनका कहना है कि ये साफ किया एआईएमआईएम सत्ता की भूखी पार्टी तो नहीं है, बल्कि सम्मान और भागीदारी की राजनीति में विश्वास रखती है और इसीलिए उन्होंने गठबंधन की बात की थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने घमंड दिखाया। ओवैसी के मुताबिक बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल इमान के पत्र को माध्यम से आरजेडी को ये साफ रूप से अवगत कराया गया था कि वो सिर्फ 6 सीटों की मांग कर रहे हैं और अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो एआईएमआईएम किसी मंत्री पद की अपेक्षा भी नहीं रखती और इसके बावजूद तेजस्वी यादव की ओर से संवाद की कोई पहल ना होना एआईएमआईएम के लिए अपमानजनक और लोकतांत्रिक संवाद की अनदेखी के समान माना जा रहा है। इसीलिए वो तेजस्वी यादव को अहंकारी बता रहे हैं। ओवैसी की आरजेडी को चुनौती। ओवैसी का ये तीखा हमला महज एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि ये एक चेतावनी थी कि अगर विपक्षी महागठबंधन एआईएमआईएम जैसी पार्टी को नजरअंदाज करता रहा तो वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, ऐसा ओवैसी का मानना है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव ये मानकर चल रहे हैं कि उनके बिना विपक्ष की राजनीति अधूरी है, लेकिन ये अति आत्मविश्वास या कहें गुरूर ही अंततः विपक्ष को कमजोर करने का कारण बनेगा। उन्होंने खुले मंच से कहा है कि अगर बिहार में मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को दोबारा आने से रोकना है तो तेजस्वी को हमारा हाथ थामना ही होगा। उन्होंने सीधा ये भी जोड़ा कि तुम समझ रहे हो कि सब कुछ कर लोगे, नहीं कर सकते, तुम्हारा गुरूर तुम्हें कमजोर बना देगा। इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि ये साफ है कि ओवैसी अब किसी तरह की बैकडोर डील या गोपनीय समझौते के बजाय सार्वजनिक मंच से अपनी स्थिति साफ करना चाहते हैं। ये स्थिति आरजेडी के लिए बेहद असहज है, क्योंकि सीमांचल क्षेत्र में एआईएमआईएम का प्रभावी जनाधार है और मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अब ओवैसी की ओर आकर्षित होता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर आरजेडी और तेजस्वी यादव एक अलग ही मुश्किल में फंसे हैं। एक और उन्हें महागठबंधन को एकजुट रखना है और अपने पारंपरिक वोट बैंक को सुरक्षित रखना है, तो दूसरी ओर एआईएमआईएम जैसी पार्टियों के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने की रणनीति भी बनानी है। तेजस्वी की दुविधा इस बात से भी झलकती है कि उन्होंने अब तक एआईएमआईएम से सीधी बातचीत नहीं की है, उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, जबकि कांग्रेस जैसे सहयोगी दल सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अभी तय नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता उदित राज का ये बयान कि तेजस्वी सिर्फ आरजेडी के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का चेहरा बाद में तय होगा, आरजेडी के लिए एक और अधिक सरदर्द बन गया है। इसका सीधा मतलब है कि महागठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर मतभेद हैं और एआईएमआईएम की भागीदारी को लेकर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में तेजस्वी का एकला चलो वाला रवैया महागठबंधन के तानेबानी को कमजोर कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे अहम बात सामने निकल कर आई है वो ये है कि एआईएमआईएम अब सिर्फ सीमांचल की पार्टी नहीं रही। ओवैसी अब राष्ट्रीय मंच पर अपनी पार्टी की हिस्सेदारी को लेकर मुखर हैं और बिहार में उनकी पार्टी की राजनीतिक दावेदारी को अब नजरअंदाज करना महागठबंधन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।
एआईएमआईएम की रणनीति अब बेहद साफ है। सीमित सीटों की मांग, सत्ता में हिस्सेदारी की इच्छा नहीं है, लेकिन सम्मानपूर्वक भागीदारी की अपेक्षा है। लेकिन तेजस्वी यादव ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित कर दिया है कि अगर बात नहीं बनी तो एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 5 सीटों पर जीत हासिल कर ये साबित कर दिया था कि पार्टी अब मैदान में सिर्फ वोट कटवा नहीं रही है, बल्कि निर्णायक स्थिति में भी है। और ये तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी बन सकता है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बैंक खिसकेगा तो ये तेजस्वी के वोट बैंक पर असर डालेगा। मुस्लिम वोटों का बंटवारा होना तय है और ये सीधा फायदा बीजेपी जेडीयू गठबंधन को मिल सकता है। तेजस्वी यादव की रणनीति यहाँ सवालों के घेरे में है। क्या उन्होंने अपने दायरे से बाहर निकलकर छोटे लेकिन प्रभावशाली सहयोगियों के साथ संवाद करने की कोशिश की? ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। एआईएमआईएम बार बार उनको ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कोशिश कर रही थी कि वो उनका ऑफर एक्सेप्ट करें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो ये मान के चल रहे हैं कि अकेले दम पर सत्ता में वापसी संभव है। ये सारे प्रश्न अब तेजस्वी के सामने खड़े हैं और चुनावी माहौल के बीच उनका जवाब देना उनके लिए जरूरी हो गया है। इस बार की लड़ाई केवल सीटों की नहीं है, बल्कि भरोसे, समावेशिता और नेतृत्व के चरित्र की है। अगर तेजस्वी इन मोर्चों पर सफल नहीं होते तो एआईएमआईएम न केवल मुस्लिम वोट बैंक को विभाजित कर सकती है, बल्कि आरजेडी की आधारशिला को भी कमजोर कर सकती है। बिहार की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां महागठबंधन की दरारें अब सतह पर दिखने लगी हैं। ओवैसी की भाषा और स्वर ये दर्शाते हैं कि उनकी पार्टी अब किसी भी तरह की उपेक्षा को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव का राजनीतिक अहंकार उन्हें मजबूती देने के बजाय अलग थलग कर सकता है। अगर विपक्ष को सच में बिहार में बीजेपी जेडीयू को गठबंधन को हराना है तो उसे अपने भीतर के मतभेदों को जल्द सुलझाना होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि एआईएमआईएम को लेकर तेजस्वी का रुख कितना लचीला होता है और क्या महागठबंधन अपनी सियासी चालों को एक समान दिशा में डाल पाएगा या नहीं। तेजस्वी की बढ़ती मुश्किलें। वहीं दूसरी ओर बात करें बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर एक बार फिर से खींचतान तेज हो गई है। अब भाकपा माले सीपीआईएमएल ने राजद द्वारा पेश किए गए 19 सीटों के ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया है। सीपीआईएमएल ने न सिर्फ सीटों की संख्या को कम बताया, बल्कि सीटों की अदला बदली के प्रस्ताव को भी साफ रूप से अस्वीकार कर दिया है। पार्टी का कहना है कि वो 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने सशक्त प्रदर्शन के आधार पर अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं और जल्द ही वो एक नई सूची तैयार कर आरजेडी को सौंपेंगे, जिसमें लगभग 30 सीटों की मांग की जाएगी। ये टकराव महागठबंधन के लिए चुनौती बन गया है। एक और तेजस्वी जो है दबाव डाल रहे हैं, तेजस्वी पर दबाव डाला जा रहा है। दूसरी ओर नेतृत्व को लेकर स्पष्टता भी नहीं है। ओवैसी तेजस्वी पर दबाव डाल रहे हैं और अब सीपीआईएमएल ने भी साफ तौर पर अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि वो कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाकपा माले बिहार के ग्रामीण इलाकों, खासकर भोजपुर, दरभंगा, अरवल जैसे जिलों में अच्छा जनाधार रखती है और इन इलाकों में उसका संगठित कैडर अब चुनावी सौदेबाजी में निर्णायक भूमिका निभाना चाहता है। आरजेडी के लिए ये स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि वो महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सीट वितरण में नेतृत्व का दावा करती है, लेकिन जब सहयोगी दल अपने दम पर सीटें तय करने में लगे तो ये राजद के केंद्रीय नेतृत्व को कमजोर दिखा सकता है। सीपीआईएमएल का ये रुख साफ संकेत देता है कि सहयोगी दल अब सम्मानजनक सीट हिस्सेदारी से कम पर राजी नहीं होंगे, भले ही गठबंधन में दरारें क्यों ना आ जाएं। ऐसे में तेजस्वी यादव को चुनौती अब सिर्फ एआईएमआईएम तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उन्हें अपने पारंपरिक सहयोगियों के असंतोष को भी साधना पड़ेगा। ये विवाद केवल एक सीट बंटवारे का नहीं है, बल्कि विपक्षी एकता के उस ढांचे की परीक्षा भी है जिससे पूरा महागठबंधन खड़ा है। यदि आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल और अन्य सहयोगी दल आपसी सहमति से आगे नहीं बढ़ते तो ये सीधे तौर पर बीजेपी को लाभ पहुंचा सकता है, पूरे एनडीए को लाभ पहुंचा सकता है, जो पहले से ही महागठबंधन में बढ़ते फूट और असहमति को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ है कि बिहार में विपक्षी महागठबंधन एकजुटता के बजाय आंतरिक खींचतान और असहमति की गिरफ्त में है। सीट शेयरिंग को लेकर सीपीआईएमएल जैसे पुराने सहयोगियों का आरजेडी पर अविश्वास और असंतोष गठबंधन की बुनियाद को डगमगाने लगा है। अगर तेजस्वी यादव इन मतभेदों को संवाद और सम्मान से नहीं सुलझाते तो महागठबंधन न सिर्फ राजनीतिक रूप से बिखर सकता है, बल्कि बीजेपी को सत्ता में लौटने का सीधा रास्ता भी मिल सकता है। आने वाले दिनों में ये संकट या तो समाधान में बदलेगा या और विघ्न खड़े करेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।